क्या आपने कभी किसी ऐसे ग्रंथ के बारे में सुना है जिसको पढ़ते ही मौत हो जाती है? एक किताब जो न सिर्फ आपके मन को बल्कि आपकी आत्मा तक को अपाहिज कर देती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे श्रापित ग्रंथ की जिसका नाम सुनते ही विद्वानों के चेहरे पे डर की लकीरें उठ जाती है। नीलावंती ग्रंथ। कहानी शुरू होती है 1700 के दौरान, जब दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव तिरुपल्ली में एक ज्ञानी तपस्वी ऋषि वेदानंदन अपने ध्यान में विलीन थे। उनका केवल एक लक्ष्य था, अंतिम ज्ञान प्राप्त करना, ऐसा ज्ञान जो इंसान को ईश्वर के बराबर ला दे। पर जैसे जैसे वो अपने साधना में गहराई में जाने लगे, कुछ अन्य शक्ति उनका पीछा करने लगी। नरेटर, ऐसा कहा जाता है कि ऋषि वेदानंदन ने अपने मंत्र, तंत्र और वैदिक शक्तियों का उपयोग करके एक ग्रंथ लिखा, नीलावंती ग्रंथ। लेकिन ये ग्रंथ कोई साधन नहीं था, ये था एक शापित दरवाजा जो इंसान और अपरिचित दुनिया के बीच की दीवार तोड़ देता था। जिस दिन ग्रंथ पूरा हुआ, पहली बार रात के अंधेरे में पूरे गांव में एक अजीब सी कंपन छा गई। पशु पक्षी अपनी आवाजों में विलाप करने लगे और तब से तिरुपल्ली GAAB में मौत का नाच शुरू हो गया। कहानी कहती है, नीलावंती ग्रंथ लिखने के कुछ दिन बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। पहले गांव के लोगों के सपने में एक पुरानी महिला आती थी, आंखें बिना पर्दों के, सिर्फ अंधेरा। वो सपने में कहती थी, पढ़ोगे तू मरोगे, समझोगे तू जलोगे। और कुछ ही दिनों में एक एक करके गांव के लोग बिना किसी बीमारी के मरने लगे। सबसे पहले वेदानंदन का सबसे प्रिय शिष्य आदि एक रात अपने घर में चिपकता मिला, जैसे किसी ने उसका गला घोट दिया। फिर गांव की नदी का पानी लाल होने लगा, लोगों के शरीर पर अजीब दाग उभरने लगे। और एक चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, जो लोग ग्रंथ के आसपास भी जाते, उन्हें दिन में भी अंधेरा दिखाई देता था। तिरुपल्ली अब एक श्रापित भूमि बन चुकी थी और नीलावंती ग्रंथ अपना बदला लेने लगी थी। इतना सब होने के बाद भी कुछ लोग थे जो ग्रंथ को हासिल करना चाहते थे। गांव के कुछ लालची व्यापारी और टैंक ट्रक एक रात ग्रंथ को चुराने निकले। उन्होंने ग्रंथ को एक पुराने मंदिर में बैंड कर दिया और सोचा कि उसका रहस्य बेचकर धन कमाएंगे। लेकिन जैसे ही ग्रंथ के ऊपर हाथ रखा, उनका शरीर कांप उठा, आंखों से खून के आंसू बहने लगे और एक के बाद एक सभी व्यक्ति बिना आवाज निकले मृत हो गए। और जब लोगों ने उनकी लाश देखी तो सबके चेहरे पर ऐसी भयंकर व्यथा थी, जैसे मौत के समय कुछ ऐसी चीजें देखी हो जिसे इंसान का मन बर्दाश्त नहीं कर सकता। नीलावंती ग्रंथ ने सबको सबक सिखा दिया था, जो ज्ञान ईश्वर के द्वारा रोका गया हो, उससे पाने का अंजाम केवल विनाश है। कुछ तांत्रिकों का मानना था, नीलावंती ग्रंथ खुद एक जीवित आत्मा थी, एक आत्मा जो ऋषि वेदानंदन के शरीर को छोड़कर US पुस्तक में समा गई थी। ये ग्रंथ पढ़ने वाले के मन के सबसे बड़े डर को जिंदा कर देता था। किसी को अपने मारा हो परिवार के भूत दिखते, किसी को अपने खुद के मौत का दृश्य। एक विद्वान पंडित केशवन ने जब ग्रंथ का एक पन्ने को देखा तो सिर्फ एक शब्द पढ़ा, विनाश। और कुछ ही पलों में वो पंडित अपने आप को जलाकर भस्म कर चुका था। कौन सी शक्ति थी इस पुस्तक में? एक मंत्रिक श्राप या कुछ और, कुछ ऐसा जो समझ के परे था? आज भी कहा जाता है, नीलावंती ग्रंथ एक पुराने छोड़े गए मोनेस्ट्री में छुपी है, दक्षिण भारत के घने जंगल के बीच। कई लोगों ने उससे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो या तो लापता हो गए या पागल बनकर वापस आए। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि रात के अंधेरे में जब जंगल में किसी अजनबी पुस्तक के पन्ने पलटने की आवाज आती है, तो समझ लेना चाहिए नीलावंती तुम्हें बुला रही है। अगर तुमने US पुकार का जवाब दिया, तुम कभी वापस नहीं आओगे। अगर कभी आपको भी किसी पुरानी हवेली के अंदर एक किताब से बुलावा आए, तो याद रखना, कुछ ग्रंथ पढ़े नहीं जाते, छोड़ दिए जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए। हमारे अननोन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।